नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ एसपी सिंह जी के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी को दो ही करके आया हूँ, जगह नहीं बदलनी पड़ेगी, वो मान सम्मान हमें मिलेगा और मैं वो प्रथा कायम करूंगा। वाली परंपरा आगे से नहीं होगी। न लेते हुए जिला संयोजक अनूप जी शेखावत साहब से आग्रह करूंगा कि आप इस सदस्यता अभियान के बारे में अपने विचार रखें। जोरदार तालियों करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में, है मंच पर विराजमान हमारे भादरा के गौरव और पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी, मेरे साथ में नगर पालिका भादरा के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई तेजपाल जी, नगर मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार जी, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय कुमार जी, मेरे सामने उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया में एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दुनिया में किसी भी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, जो कार्यकर्ताओं के भरोसे चलने वाली पार्टी। आज इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया का जमाना है। कभी एक समय हुआ करता था जब केवल दो ही आदमी लोकसभा में जीत के आते थे। वो खुद ही प्रचार करते थे, पहले रिक्शा में बैठ के, और शाम को वही सभा करते थे। कार्यकर्ताओं की कमी थी। दूसरी जो पार्टियां जो वर्षों से जड़ जमाए बैठी थी, उनके सामने टिक पाना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था, क्योंकि हम उन पुराने नेताओं को, उन जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एक नींव की ईंट का नाम देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में शहीद हुए, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी जो पार्टी का कार्य करते करते वे भी शहीद हुए। उनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने पार्टी को खड़ा किया। उस जमाने में इतने साधन नहीं थे, तो इनको घर घर जाना पड़ता था, एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। और आप सोचिए किन मुश्किल हालातों में, और एक छोटे से पौधे को आज एक बहुत बड़े वट वृक्ष का नाम मिला है। वो उन लोगों की देन है, और आप जैसे मोतियों से महंगे कार्यकर्ताओं की देन है, जो हमेशा समय समय पर पार्टी के आदेश को भगवान का आदेश मानते हुए और उनकी बातों पे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, आप लोगों की मेहनत से आज ये पार्टी इतना बड़ा विशाल रूप लेकर आई है। किसी जमाने में 2-3 सीटें हुआ करती थी, आज 300 से ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में, और न जाने कितने स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। ये क्यों संभव हुआ? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके बलबूते पे ही संभव हुआ। इसी कड़ी में वर्तमान में हमारे राजस्थान में पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान का जिला संयोजक बनाया, जिला संयोजक का दायित्व दिया। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए, नए जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने
ताकि आने वाले चुनाव में हम और मजबूती के साथ खड़े हो सकें। और जो नए लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, ये जो होटलों में सरकार चल रही है, ये मंत्रियों के घरों में सरकार चल रही है, पेपर लीक वाली सरकार चल रही है, ये भ्रष्टाचारी बलात्कारी सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है। आपको विश्वास इस बात का दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान में अमन, चैन और शांति होगी और एक बेहतर सरकार और एक बेहतर राज सुराज देंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचारियों को पूर्ण रूप से उखाड़ने के बाद एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, किसी भी नौजवान का पेपर लीक नहीं होगा, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, किसी भी दफ्तर में जाओ दलाली का काम नहीं होगा। ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ स्वराज की स्थापना होगी। हमारा ये एक फॉर्मेट है जो पार्टी ने जारी किया है। पार्टी के जो नए सदस्य बन रहे हैं उनका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और जो मिस कॉल लगाने के बाद जो नंबर आए सदस्यता क्रमांक आए वो इसमें अंकित करना है। ये सभी फॉर्मेट प्रदेश कार्यालय में जाएंगे और एक एक व्यक्ति के पास फोन आएगा। फोन तो तुरंत ही आता है, लेकिन उसके बाद इसका एक रिकॉर्ड होगा कि हमारी पार्टी में इतने सदस्य नए जुड़े। अब इसकी प्रक्रिया है, पार्टी का एक नंबर है 81 40 200 200। आप अपना फोन निकालिए, आजकल फोन का जमाना है। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था कि कॉपियां आती थी, 5 रुपए शुल्क होता था और घर घर जाते थे सदस्य बनाने के लिए। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए पार्टी ने इस कार्य को और सरल करते हुए केवल एक मिस कॉल लगाने मात्र से और आप 2 सेकंड के अंदर अंदर पार्टी के सदस्य बन जाओ। 81 40 200 200। उसके बाद में एक नंबर आएगा, आप अगर कार्ड डाउनलोड करना चाहो तो आप अपना सदस्यता कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यता अभियान के साथ साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम भी चल रहा है। मेरा बूथ मजबूत किस लिए? हमारे प्रत्याशी आने वाले चुनाव में जो भी पार्टी के सिंबल पे, हमारा सिंबल ये है कमल का फूल, हमारा सिंबल कमल का फूल, जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। अब मेरा बूथ सबसे मजबूत इसलिए कि हम आज ही से प्रत्येक बूथ पे मेहनत करना शुरू कर दें। एक एक बूथ पे 40 से 50 लोग हमारे खड़े होंगे, हमारी पार्टी के खड़े होंगे, तो दूसरे लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कि वहाँ बूथ पे कोई गड़बड़ी हो सके, कोई फर्जीवाड़ा हो सके। और वे 40-50 लोग ये करेंगे कि कोई महिला, बुजुर्ग जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, उन लोगों को मतदान केंद्र तक ला करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवा सकें। ऐसा कार्य पार्टी इसलिए कर रही है कि सदस्यता अभियान, मेरा बूथ सबसे मजबूत और नव मतदाता अभियान। नव मतदाता की बात है, जैसे अपने वार्ड में, गांव में, हर जगह एक एक बीएलओ नियुक्त है। आप बीएलओ के पास जाइए, अपने घर में कोई 18 साल से उम्र का ज्यादा युवा है जो वोट बनने के लायक है, उन सब का आप वोट बनवाइए ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की परवाह करते हैं और अपने घर में वोट बनाने से बच्चा वंचित रह जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए ये ज्यादा गंभीर होने की बात है। एक एक कार्यकर्ता मेरी बात को सुने, समझे।
एक बार पुनः सदस्यता अभियान का मैं जिक्र करते हुए पुनः आग्रह करूंगा 8140-200-200 8140-200-200 आप नंबर डायल कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर SP सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच हमारे भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम में मनसा सिंह हमारे जिले के सदस्यता अभियान के संयोजक श्री अनूप सिंह जी शेखावत साहब, मनसा सिंह हमारे पूर्व पालिका उपाध्यक्ष श्री दिनेश सैनी जी, मनसा सिंह हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, पूर्व अध्यक्ष श्री अजय जी, श्री पूनिया जी, महामंत्री उपाध्यक्ष हमारे जिले के उपाध्यक्ष, मनसा सिंह हमारे साथी पूर्व सरपंच नंबरदार जी प्यारेलाल जी बेनीवाल, दाताराम जी, बेलीराम जी, मैं इनके सपूत, हमारे पिता तुल्य जगदीश जी, उपस्थित सभी मेरे साथीगण, यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सहयोगी, संवाददाता, स्तंभकार, संपादकगण और हम सबको रोज रोज जागरूक करने वाली वो क्लास जो समस्याओं से न केवल अवगत करवाते हैं बल्कि समस्याओं के समाधान का रास्ता भी हमें बताते हैं, वो मेरे सारे पत्रकार साथीगण। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैंने अभी देखा था अनूप सिंह जी के संबोधन के दौरान बहुत सारे फोन उठा के और 8140200200 8140-200-200 कईयों ने घुमा दिए तो वो सदस्य बन गए। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस फॉर्मेट में आज ही अपना नाम और डिटेल जैसा हमें निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक पास वाले कमरे में बैठ के भर के जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने लोग विराजे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके ये फॉर्मेट भी आप लेके जाना साथ में, और आगे आने वाले 5 दिन में जिन जिन को फॉर्मेट दे रहे हैं वो 21 नंबर तक की संख्या है इसमें, जहां तक मेरी जानकारी है। तो 21 नंबर इसमें भर के और 3-4 दिन में मेरे को जमा करवाना, ठीक है ना। खाली नाम, मोबाइल नंबर, सदस्य बनाना है उनको, जहां तक मेरी जानकारी है। और मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन भी किया है और इन्होंने मेरे सामने एक्सरसाइज भी करवाई है मेरे मोबाइल से। उसमें ये है कि जो फॉर्मेट डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है, मेरा ये मानना है कि लाखों की संख्या में इस टाइम ये प्रक्रिया देश भर में चल रही होगी, इसलिए हो सकता है सर्वर डाउन हो। तो सर्वर डाउन होने की वजह से तो एक दोबारा जो फॉर्मेट डाउन करने के लिए OTP आता है उसमें थोड़ी सी परेशानी है। सदस्य बनना बड़ा आसान है, 8140-200-200 आप नंबर डायल करें, आपके पास में मैसेज आएगा, उसको क्लिक करें, नाम, आपका मोबाइल नंबर और क्लिक करें, OTP आएगा, बढ़ते ही आप सदस्य बन जाते हैं। बहुत इजी है, लेकिन आगे वाला थोड़ा सा जो मैं समझ पाया हूँ सर्वर डाउन होने की वजह से उसमें थोड़ी परेशानी है। तो इसमें आप 21 नंबर तक के सदस्य भरेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे, बाकी चीजें आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये ज्यादा से ज्यादा बने, मेरा ये मानना है। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 5-7 दिन बाद हम गांव में एक बड़े गांव में मीटिंग करते हैं, उसमें मैंने पिछली बार भी आपको निमंत्रण दिया था, आप समय निकाल के आप भी पधारें उसमें, और आपकी अपील मायने रखती है आमजन को भी और हमारे साथियों को भी। तो उस समय उस कैंप में भी मेरा ये मानना है सैकड़ों की संख्या में सदस्य तत्काल बन सकते हैं और बने भी हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग करें। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कई सारी चीजें बताई, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा इज्जत है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में देश में नहीं दुनिया में भारत गुलामी की जंजीरों से बाहर आकर प्रगति के पथ पर अपने पद चिन्हों को रेखांकित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने सारे साथियों को ये मैसेज दें। आप देखिए हमारे यहाँ पे कई सारे काम होते हैं, वो तात्कालिक लाभ के काम है। ऐसे लगता है जैसे एक बार फायदा हो गया। आपने बिजली का इशू देखा होगा वर्तमान में, जैसे ही 100 यूनिट बिजली फ्री किया है, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, कंजप्शन करीब करीब दुगने से ज्यादा हो गया है और कोई भी आदमी स्विच ऑफ नहीं करता है, पंखा चलता रहता है। बिजली कंपनियों पे 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया चल रहा है। किसका? कोयले की कंपनियों का। कोयला आपको सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन आपका 50% से ज्यादा कंप्रोमाइज हो गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका 2 गुना से ज्यादा कंजप्शन बढ़ गया है। मेरा ये मानना है, कोई भी पार्टी जो सरकार में होती है उसका न केवल नैतिक दायित्व होता है बल्कि उसका एक सरकारी उत्तरदायित्व भी होता है कि जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था को रेगुलाइज करने के लिए आपके पास संसाधन क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, इक्विपमेंट क्या है, सप्लाई की क्या व्यवस्था है, डिमांड कितनी है, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जो नहीं रखा गया और उसी की परिणति ये बिजली के शॉर्टेज के तरह आपको दिखाई दे रही है। मेरा ये मानना है, आप भी पता करें, कहीं आपको पता चले तो पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मुझे अवगत करवाएं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस तरह की स्थिति एक में भी नहीं है। आप पता करें, मुझे बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट करूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये लोक लुभावनी और थोड़े समय के लिए लाभकारी लगने वाली चीजें, जैसे बिजली का जो नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ना, 31 दिसंबर 2023 तक का है 100 यूनिट का, उसके बाद में इसको रिवाइज करेंगे। क्यों भाई, हमेशा के लिए ही कर देते। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी विशेष रूप से जिसकी कहीं सरकार हो, तो उसका ये अलग तरह का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो व्यवस्थाएं करती है वो न केवल माकूल आज हो बल्कि कल और आगे का भी ख्याल रखा जाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को पहले, 2 नंबर पे भी राष्ट्र, 3 नंबर पे अपना पार्टी का स्थान और उसके बाद में अन्य स्थान आते हैं। जहां पे राष्ट्र को प्राथमिकता है, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति को प्राथमिकता है, मैं समझता हूं उस चीज का प्रचार जन जन तक जाना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है सदस्यता अभियान का, जब हम डोर टू डोर जाएंगे, एक एक आदमी से इंटरेक्शन करेंगे। 2, 4, 5 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे युवाओं के लिए 1 करोड़ 42 लाख युवाओं का कौशल विकास किया गया है देश भर में। पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 9 सालों के अंदर 7 IIT और 7 IIM नए खुले हैं। पिछले 9 सालों के अंदर 387 मेडिकल कॉलेज से संख्या बढ़कर 693 हो गई है। आप देखिए युवाओं के लिए कितने मौके हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं चिकित्सक बना था तो प्रदेश भर में 435 सीटें थी और मैं मेडिकल के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी था। माननीय राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री थे। हम लोगों ने ऐसा प्लान करके प्रेजेंटेशन दिया था भारत सरकार के आगे कि आप कुछ नॉर्म्स बदल दें, तो नॉर्म्स बदलने के बाद में मेडिकल कॉलेजों की लाइन लग जाएगी। वो सब हमने किया और उसी की परिणति है कि हमारे प्रदेश में नहीं, आने वाले समय में देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की नीति वाली पार्टी जो आज नहीं कल के बारे में, कल नहीं परसों के बारे में, वर्तमान नहीं भविष्य के बारे में सक्षमता के साथ में जो योजना बनाने का काम कर रही है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये आप जब घर घर जाएं सदस्य बनाने के लिए, तो आम आदमी के साथ में इसको शेयर करें। हमारे यहाँ बड़ा चलता है कि मैंने बीमा का ये कर दिया। आपकी जानकारी के लिए, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,33,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। कितना? 1,33,000 करोड़। आप सोच नहीं सकते, उन गांवों में जहां झोपड़ी की व्यवस्था नहीं थी, वहां पक्के 3-3 मंजिल के मकान हैं, कारण कि उनके पास लैंड होल्डिंग अच्छी थी, फसलें उनकी खराब होती थी हर बार। अब फसल खराबे का जो मुआवजा मिलता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, उसने कमाल का रंग यहां नहीं पूरे देश में दिखाया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे 9 साल पहले 74 हवाई अड्डे थे। पिछले मई के अंदर उनकी संख्या बढ़कर 148, यानी कि जस्ट डबल हो गई। आपने देखा होगा, यहाँ से आप जयपुर जाते हैं तो आपको 8 घंटे 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से। अगर हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई तो ये दूरी 4 घंटा 20 मिनट की बच जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर
53,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। इसका मतलब हर साल 6,000 किलोमीटर के करीब हाईवे बन रहा है, जो 9 साल पहले 2,500 किलोमीटर बनता था। आपकी जानकारी के लिए चारों तरफ जो सड़कों के जाल बिछे हैं उसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जो सड़कों का जाल हमारे यहाँ नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में बिछाया गया है। आपकी जानकारी के लिए पिछले 9 साल में 3,53,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कार्यकर्ताओं के पास घर घर जाएं, कार्यकर्ता घर घर जाएं नए मेंबर बनाने के लिए, नए सदस्य बनाने के लिए, तो उस टाइम इन चीजों को जरूर आप उनसे शेयर करें। हमारे यहाँ पे 11,72,00,000 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है पिछले 9 साल में। हमारे यहाँ 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान दिए गए हैं पिछले 9 साल में। हमारे यहाँ पे 9,62,00,000 गैस के कनेक्शन दिए गए हैं गृहिणियों को धुएं से छुटकारा देने के लिए। हमारे यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इन चीजों की जानकारी लेते हुए कृपया करके सबसे शेयर करें, ताकि वो पार्टी जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य में और उस बच्चे, बेटे और बेटी की चिंता करती है जो माँ के गर्भ में है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कुछ भ्रम और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वो प्रजातंत्र के अंदर सबको बोलने का अधिकार होता है। हर आदमी अपने मन, मंतव्य और सोच को अपने शब्दों के मुताबिक दूसरे को प्रेषित करता है। उस पर कृपया करके आप ख्याल करें। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मौका है, हमारे पास अभी वर्तमान डेट के अनुसार 4 दिन का समय है। 4 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जंजीरों की जकड़न को तोड़कर वर्तमान के अंदर प्रगति के पथ पर दुनिया भर के अंदर फुटप्रिंट को रेखांकित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जा सके। 3 महीने बाद चुनाव होगा। आपको मालूम है हमारा पार्टी और हमारा निशान ये है, जिसको भी ये निशान मिलता है पूरी ताकत, शिद्दत, शालीनता के साथ, कर्मठता के साथ काम करें। और ये कतई नहीं सोचें कि कौन बेचारा है, बेचारे का ये करना है, बेचारा करके हम कई बार देख चुके हैं। बेचारे की बजाय मैं समझता हूं नौजवानों के भविष्य की बात करने वाला और नौजवानों के भविष्य को संवर्धित करने वाला, सुखमय बनाने वाला और स्वर्णिम भारत की कल्पना को साकार करने वाला जो निर्णय है वो ज्यादा तर्कसंगत और सारयुक्त होता है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहे कि कौन बेचारा है। कृपया करके नरेंद्र मोदी जी के दुनिया भर के और भारत के सक्षम नेतृत्व और कमल के फूल का मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला अंगीकार करें, ताकि आने वाले स्वर्णिम भविष्य की न केवल कल्पना हो बल्कि हम उसको साकार करने में अपना योगदान भी दें। बहुत सारी बातें हैं मैं आपसे करना चाहता हूं, किसी दिन करेंगे। मुझे एक पुराना समय याद आ रहा है। करीब 30 साल पहले हमने मकान लिया था, तो मीटिंग बुलाते थे तो अंदर एक छोटा सा आंगन था। उस आंगन के अंदर हम इतना कुर्सी और सब नहीं होता था, तो बैठते थे तो वहां 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग नीचे बैठते थे। धीरे धीरे संख्या 20 हो गई, 25 हो गई, तो और ज्यादा भीड़ फिर खड़े होने लग गए। ठीक है ना। तो एक मन में आता था भाव कि यार एक ऐसी जगह हो जहां थोड़ा बैठने का स्थान मिल जाए। पंखा और बिजली की हम परवाह नहीं करते थे। मैं बड़े दुख और तकलीफ के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं कि जगह अच्छी, शानदार, ठंडक वाली इतने मायने नहीं रखती। मायने रखता है मन, किस मन और मंतव्य के साथ। मैं माफी चाहूंगा कि मैं हवा पानी की व्यवस्था इतनी नहीं कर पाया आपके लिए। तत्काल हमने अभी 10-15 मिनट पहले हमारे साथियों को फोन करके सूचना दी थी। और अध्यक्ष जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए अगर आप इस तरह के निर्देश हमें देंगे तो हम उनकी न केवल अक्षर से पालना करेंगे, बल्कि पालना करने में जो दुविधा और तकलीफ आप लोगों को महसूस हो रही है उसका भी हम निवारण करेंगे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जैसा हम सबका मन और मंतव्य है उसी के मुताबिक आगे बढ़ते हुए ऐसे पद चिन्ह स्थापित करेंगे जिससे स्वर्णिम भाद्रा का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।